6 जून को अभिजीत दीपके आएंगे, गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, गिरफ्तारी एक बंदे की होगी, 2 बंदों की होगी, 5 लोगों की होगी, लेकिन उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये 1 या 5 लोगों का मूवमेंट नहीं है, ये पूरे यूथ का मूवमेंट है। आप लोग परमिशन लेंगे और जंतर मंतर की स्थिति फिलहाल जो है वहाँ कुछ लिमिट लगाई जाती है कि आप इतने लोग आ सकते हैं, ऐसे में आप लोग वहाँ एक मास गैदरिंग की उम्मीद कर रहे हैं, कैसे ये सब हो पाएगा? कोई बात नहीं, मतलब कि राइट टू प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये जो लिमिट्स लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते कि लोग जुड़ ना पाए, लोग ऑर्गेनाइज ना पाए, लोग एजिटेट ना कर पाए। तो अगर वहाँ पे 500 का लिमिट है, हमने देखा 500 से ज़्यादा लोग आ गए, 1000 से ज़्यादा लोग आ गए, चले जाएंगे हम लोग रामलीला मैदान, वो भी तो है एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इट कैन नॉट ट्रैम्पल अपॉन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिसेंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट। दीज आर अदर कंसर्न्स, दीज आर कंसर्न्स जो गवर्नमेंट ने, सरकारों ने, सिस्टम ने लगा रखा है जिससे लोग जुड़ ही ना पाए। इससे आशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, क्या ये एक सिंबॉलिक इस्तीफा होने जा रहा है कि अगर वो इस्तीफा देते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के इस दबाव में आकर, लाइक अ प्रेशर ग्रुप यू गाइस आर वर्किंग राइट नाउ, तो अगर आपके प्रेशर में ये इस्तीफा हो जाता है तो इट विल बी अ सिंबल कि अब आगे गवर्नमेंट को भी कोई ग्रुप आएगा जो प्रेशराइज कर सकता है, और हो सकता है कि मोदी जी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लगे? देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे तो बहुत अच्छी बात है जी। नॉर्मल वो है, अभी जो हो रहा है वो अब नॉर्मल है जी। क्योंकि डेमोक्रेसी में नॉर्मेलिटी कैसे डिफाइन होता है, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प भी तो क्वेश्चंस लेते हैं अपने सारे रिपोर्टर्स से जी, एंड कितना टफ क्वेश्चंस वो पूछते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही वो कल्चर ही खत्म कर दिया क्वेश्चनिंग का। तो दैट इज द नॉर्मल दैट वी आर एमिंग फॉर। बट प्रधानमंत्री मोदी हैज मेड दिस न्यू नॉर्मल। अब ये न्यू नॉर्मल हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। मन की बात में आपने सुना होगा, उन्होंने पेपर लीक से रिलेटेड, CBSE का जो ये कुछ हुआ फेलियर, उससे रिलेटेड एक भी वर्ड नहीं बोला। ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट आम के वैराइटीज। देखिए, वही बात हो गई ना कि हम लोग भी, लोग देख रहे हैं, युवा देख रही है, एंड हम लोग का अब यही डिमांड है कि बस बहुत हो गया, ऐसा कल्चर और नहीं चल सकता। लेकिन गिरफ्तारी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं अभिजीत की, वो खुद भी इस बात पर कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है, मैं तैयार भी हूँ उसके लिए। अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो अभी तक आप लोग बैठे हैं कि ही इज़ द लीडर, उन्होंने शुरू किया है, ही इज़ द मेन पर्सन, तो अब वो आएंगे, फिर आप लोग जाके पुलिस स्टेशन में परमिशन लेंगे, फिर जंतर मंतर पे लोग ज़्यादा हो गए तो रामलीला मैदान जाएंगे, यानी हर चीज़ अभी सिर्फ अनसर्टन है कि चीज़ें होती रहेंगी, करते रहेंगे। बट गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, गिरफ्तारी एक बंदे की होगी, 2 बंदों की होगी, 5 लोगों की होगी, लेकिन उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये 1 या 5 लोगों का मूवमेंट नहीं है, ये पूरे यूथ का मूवमेंट है। अगर ये मूवमेंट अभी है कि नहीं वो तो ज़मीन पर पता चलेगा, 6 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि आपने जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो 2.5 करोड़ लोग इंडिया के अलग अलग कोनों से हैं। अब वो इंडिया के तमाम लोग दिल्ली में 6 तारीख को 8 बजे सुबह आपके पास आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कितने लोग आते हैं और वो कितने लोग होंगे जो आपको वहाँ पर समर्थन देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होगा, वो डिसाइड करेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी कितनी पावरफुल इमर्ज होती है। देखिए, बहुत एक माहौल तो है, पूरे देश में माहौल है, पूरे देश में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने ढंग से कर रहे हैं। अब पॉइंट यही है, एंड हम लोग का भी अपील यही है कि सब लोग को एकजुट होना पड़ेगा, एंड एकजुट होकर अपना डिमांड रखना पड़ेगा। कि अब आप लोग ज़मीन पर उतर रहे हैं, अभी तक डिजिटली आप लोग काम कर रहे थे और आपसे बहुत सारे लोग जुड़े, और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें भी जुड़ी हैं, और 2.5 करोड़ लोग सिर्फ लोग नहीं है, वो उम्मीदें हैं फॉर अ चेंज, फॉर अ बेटर इंडिया। लेकिन जब आप ज़मीन पर आएंगे तो वो लड़ाई बहुत अलग हो जाती है। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के तमाम जो युवा कार्यकर्ता हैं वो बहुत इस तपती गर्मी में काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनकी भी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ा है सरकार को,